प्रशिक्षण कैंप भी चल रहा था। जैसे आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ प्रशिक्षण किस तरह का चल रहा है। जूट का बैग बनाने का प्रशिक्षण, यहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाएं यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी महिलाएं हाउस वाइफ हैं और सभी लोग घर गृहस्थी के काम करने वाले और समय निकाल कर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किए। हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे कि ये यहाँ से समय निकाल के अपना कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किए। आप एक हाउस वाइफ हैं तो किस तरह से प्रशिक्षण यहाँ पर? सर यहाँ हम लोगों को एक पहले बेसिक ट्रेनिंग में फिर डिजाइनर हैं, बहुत सारे बैग सिखाए हैं। हम लोग को बहुत अच्छे बैग सीखे और हम लोग इसमें करना चाहेंगे। देखिए चेहरे पे मुस्कान आ गया है। ये हाउस वाइफ थी, घर काम करती थी, लेकिन बाहर आके ना एक बैग अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ अग्रसर हो रही है। अब ये बताइए कि ये जो बैग आपने बनाया है किस तरह का, कौन कौन सा बैग? पहले हम लोगों को डिजाइनर आया, पहले एक मेकअप वाला बनाया है, फिर जिम वाला बैग बनाया, शॉपिंग बैग बनवाए हैं और शोल्डर बैग बनवाए हैं, बहुत सारे बैग बनाए। पहले तो आप ये खरीदती होंगी? हाँ पहले खरीदे, अब बना के बहुत अच्छा लग रहा है। खुद यूज के लिए अपना? हाँ एकदम। बैग थोड़ा सा आप दिखा दीजिए किस तरह का बैग। ये देखिए इस तरह शोल्डर बैग होता है। ये शोल्डर बैग जो बाजारों में बिकता है ये जूट बैग होता है, क्योंकि प्लास्टिक का जिस तरह से उपयोग किया जाता है उस पर प्लास्टिक का उपयोग ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो और जूट बैग का उपयोग हो। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रशिक्षण आपका? हम लोग को बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला है। अलग अलग बैग बनाए हैं, बॉटल बैग बनाए हैं, फाइल बैग बनाए हैं और बच्चों वाला भी छोटा मोटा बैग, हैंड बैग भी बनाए हैं। अच्छा ये बताइए, हाउस वाइफ हैं, कैसे अपना टाइम निकाल पा रही हैं? हम लोग सब जल्दी जल्दी काम करके अपना 10 बजे होता था, 11 बजे सर आएंगे तो उसके पहले हम लोग चले आए, 10-15 मिनट पहले आ जाते थे, सर भी आए रहते थे, फिर हम लोग अपना काम शुरू करते थे। अच्छा ये बताइए कि पहले मन में कुछ था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ करना था लेकिन समय नहीं मिल पाया? सीखेंगे, कुछ करेंगे, यही था कि हम लोग सीखेंगे फिर उसके बाद से आगे फिर करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, सर जो कहेंगे हम। देखिए आगे नहीं, आप खुद अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने अंदर वो रखेंगी तभी ना होगा। जी हम देख रहे हैं। चलिए, सभी लोग हाउस वाइफ हैं, लगभग सभी लोग के पास टाइम कम होता है क्योंकि घर का काम करना पड़ता है। घर का काम करने पे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे हम बात करना चाहेंगे। अच्छा चलिए, इशारा ये आपने कर दिया दूसरे तरफ, लेकिन हम आप ही से बात करेंगे। पहले ये नाम बताइए, आप नाम बताइए। अनुराधा। देखिए किसी अब इशारा नहीं करना चाहिए, आप खुद खड़ा होना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ भी करना चाहे तो ये पहले बताइए। बताइए क्या करूं। आप यहाँ पे क्या सीखे? वाटर बॉटल सीखा है, स्कूल बैग सीखा है, एयर बैग भी बनाए, बच्चों के कपड़े उपड़े रखने वाले, यही सब था। पानी की बोतल है। अच्छा ये बताइए, पहले सिलाई आती थी? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पे एक बैग आपने इतना अब थोड़ा थोड़ा आ गई है सीखने से। तो देखिए चेहरे पे हंसी। पहले ये सिलाई कुछ नहीं कर सकती थी लेकिन इस समय सिलाई हंसी है चेहरे पे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है, एक हंसी होती है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हर प्रकार के बैग सिखाया गया है। 2 सर आए थे सिखाने, बहुत अच्छा सिखाया, सीख भी गए हम लोग। हम लोग को आगे भी सीखना है और करना भी है इसका। पहले से भी सिलाई थोड़ा बहुत आता था और ये भी करना है। पहले दुकान चलाते थे, अभी भी चलाते हैं और फिर इसका भी काम करना, इसका भी काम आगे बढ़ाना है मुझे। चाहेंगे आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये समय जो था हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। सब लेडीज मिल करके हम लोग एक साथ बहुत अच्छा काम किए हैं। सभी लोग एक साथ अपन समय निकाले हैं, आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अपने घर में काम करके फिर यहाँ आना, 3 घंटा 4 घंटा टाइम देना, उसके बाद से हम ये लोगों जो आपके हाथ में बैग है, ये कौन सा बैग है? ये शॉपिंग बैग है। शॉपिंग हाँ। इसमें आप तो शॉपिंग करने जाएंगे लेकिन नहीं जाने लायक है शॉपिंग बैग, शॉपिंग करने इसको लेकर के। हाँ पैसे रख के चाहे जो भी अपना शॉपिंग बैग करने के लिए जाने के लायक है। आगे एम क्या है? अब आगे यही है कि अकेले तो नहीं, मतलब हम लोग मिल के अपना बात कर करके अपना सोच रहे हैं कि अपन संस्था इसको आगे बढ़ाएंगे। यही है बस। देखिए इन्होंने कहा कि सभी लोग एक साथ ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक अकेले काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सामूहिक काम होगा तो तभी आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं उसको प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ इस संस्था के एक अध्यक्ष हैं, उनकी से बात करना चाहेंगे। बताइए कि आपके संस्था के द्वारा इस तरह के कितने प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं?
हमारे वहाँ 2014-15 से चल रहा है, कम से कम 16-18 प्रशिक्षण तो चल चुके होंगे, 20-22 ट्रेनिंग चल चुके होंगे। और महिलाएं कुछ न कुछ कर रही हैं, अपना बैग और भी बना रही हैं, बिजनेस में तो लग गई हैं, लेकिन फुल नहीं अभी हो पाया कि संतुष्टि नहीं है कि और भी। लेकिन तो ही हमने सोचा है कि करने जा रही हूँ अपने मैंने मकान इंडस्ट्री खोलने के लिए, जल्दी करूंगी। और तैयारी तो हमारी अभी तक कितनी महिलाएं आपके द्वारा प्रशिक्षण मिला होगा? करीब 400-450 तक करीब प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी होंगी। 50% तो रोजगार में लग गई हैं, लेकिन 50 अभी नहीं लगी हैं, तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है। अब जैसे इंडस्ट्री लग जाएगा, कुछ महिलाएं हमारे वहाँ भी काम करेंगी, कुछ महिलाएं तो मार्केटिंग में निकल चुकी हैं, सामान लेकर के भी घर घर बेचना अब शुरू कर दी हैं, अच्छी प्रॉफिट हो रही है। तो इससे हमें लगता है कि पूरे गोरखपुर का, पूरे पूर्वांचल में हम ये करना चाहती हूँ, कोशिश मेरी है और विभाग पूरा कोशिश दे रहा है। हमारा जूट नेशनल बोर्ड जो है, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर किशन सर हैं, काफ़ी सहयोग पूर्वांचल के लिए कर रहे हैं। हम जैसे लोगों की संस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनकी आभारी हूँ कि हर चीज़, हर मौके पर उन्होंने हमारा साथ दिया है और मैं महिलाओं को साथ लेकर के चल रही हूँ। भविष्य में तो यही सोची हूँ कि कम से कम पूर्वांचल में हमारा एक इन महिलाओं द्वारा एक रोजगार मिला। अब बहुत अच्छा ये रोजगार है जूट बैग, जूट का ये झोले, 50% इसमें फायदा मिलता है अगर अच्छी तरह से महिलाएं बनावा मार्केट। की एक संस्था है, संस्था के द्वारा जूट बैग बनाने की महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है, आत्मनिर्भर बनाने की लगभग सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें इन्होंने कहा कि 50% महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और कुछ काम कर रही हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।